लार्ज कैप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड सभी का कोर पोर्टफोलियो में रहना चाहिए और इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो ये लार्ज और ब्लू चिप कैटेगरी के अंतर्गत है। हम लोग देखेंगे एयूएम साइज के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में डिटोरिएट कर सकता है कि नहीं, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए एयूएम साइज को लेके, देखेंगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शार्पे रेशियो के बेसिस पे कौन सा फंड अच्छा रहेगा हमारे लिए, पोर्टफोलियो एलोकेशन देखेंगे, इसके साथ साथ देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो, बेसिक एग्जिट लोड वो तो रहेगा ही। हम लोग देखेंगे कि ये जो आप अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है और आपके पास ऑलरेडी अगर ये सब फंड है तो फंड का परफॉर्मेंस के बेसिस में कुछ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, रिडीम या स्विच वगैरह। और अगर आप नए इन्वेस्टर है तो नया कोई लार्ज कैप फंड अगर लेना चाहता है तो कौन सा फंड आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ वीडियो का एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल बेस्ड और आपका उम्र के अनुसार कितना कोर पोर्टफोलियो में एलोकेशन रहना चाहिए ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं 4 फंड का नाम बता देता हूं, उसके बाद मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगा। देखिए, पहले तो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, बहुत अच्छा फंड है। उसके बाद आता है, बहुत लोगों के पास है, एसबीआई ब्लू चिप फंड। उसके बाद मीरिया एसेट लार्ज कैप फंड और उसके बाद आता है आपका कनारा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मैं मीरिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप फंड उस सबको अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि उसका नाम में तो ब्लू चिप फंड है लेकिन वो लोग थोड़ा सा मिड कैप ओरिएंटेशन है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लार्जेस्ट ऑफ लार्ज कैप यानी ब्लू चिप स्टॉक्स जो फंड होल्ड करते हैं उसके बारे में बताता हूं जो आप लोगों का कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। तो पहले एयूएम साइज के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, आप एक्सिस ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए और मीरिया एसेट लार्ज कैप ले लीजिए। ये तीनों एयूएम साइज, ये तीनों फंड का एयूएम साइज 27,000 करोड़ 27,000 करोड़ से लेके 29,000 करोड़ के बीचों बीच है। उसी तरह पे कैनरा रोबेको ब्लू चिप जो फंड है ये एक्सेप्शन है। इसका जो एयूएम साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 3,600 करोड़ के आसपास है और उसका रिटर्न भी अच्छा है। तो जो लोग एयूएम साइज के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चूजी है वो लोग कैनरा रोबेको को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आगे और भी पैरामीटर्स मैं बताऊंगा, आप लोग उसके बाद खुद डिसाइड कर सकेंगे। देखिए, एयूएम साइज के ऊपर तभी ज्यादा जोर देना है जब ये एयूएम साइज के वजह से फंड का परफॉर्मेंस हिट होता है। अब तक तो ऐसा परफॉर्मेंस हिट एटलीस्ट एक्सिस और मीरिया एसेट फंड में नहीं हुआ है। एसबीआई ब्लू चिप जरूर वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, कुछ कुछ ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, कुछ कुछ ईयर वो अंडर परफॉर्म करता है। तो एयूएम साइज के बाद अभी आ जाते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। देखिए, ये चारों ही फंड इंडिया का जो दिग्गज स्टॉक है लार्ज कैप बेसिस, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सबको होल्ड करते हैं। तो बहुत ही अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो का मिक्स है। लेकिन जो चीज हम लोग को ज्यादा देखना है कि इसमें से कौन सा फंड्स कैश को ज्यादा हाथ में रखता है या कौन सा फंड है जो अपना पूरा का पूरा इक्विटी में एलोकेशन रखता है। और मैं और एक कंपैरेटिव स्टडी किया हूं कि ये जो कोरोना 2020 में आया था उसके वजह से जो डिप आया था उसमें कौन सा फंड गिरने के टाइम ज्यादा गिरा था वो भी देखना है और गिरने के टाइम कम कौन सा फंड गिरा था वो भी देखना है। वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो 10% अपना जो हिस्सा है वो कैश और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में रखे हैं, बाद बाकी 90% इक्विटी में इन्वेस्टेड है। वहीं अगर आप मीरिया एसेट या फिर एसबीआई को देखेंगे तो ये ना के बराबर है। कैनरा रोबेको में भी जो डेप्ट पोर्शन के में इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 5% के आसपास है। तो इससे पता लगा सकता है कि जो वोलाटिलिटी है इसको ये सब फंड कैसे प्ले करता है। एक आपको डेटा देके मैं समझाता हूं। जब ये 2020 में जो फॉल आया था कोरोना वायरस के कारण, उसमें जो फॉल में जो
कम पार्टिसिपेट किया वो था एक्सिस ब्लू चिप फंड। उसका जो गिरने का रेट था वो ये 4 फंड में सबसे कम वो गिरा था। और सबसे ज्यादा कौन गिरा था? एसबीआई ब्लू चिप फंड, जो थोड़ा सा वोलाटाइल रहता है और मतलब उठते हुए मार्केट में भी वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है दूसरों के मुकाबले, और गिरते हुए मार्केट में भी थोड़ा सा ज्यादा गिरता है। तो वोलाटिलिटी जिन लोगों को पसंद है वो लोग एसबीआई को देख सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर है, ज्यादा वोलाटिलिटी पसंद नहीं करते हैं, तो बाद बाकी जो 3 फंड मैंने बताया, एक्सिस, कनारा और मीडिया एसेट, इनमें से कोई एक दो को आप चूज कर सकते हैं। आगे और भी पैरामीटर में बताऊंगा ताकि आप लोगों को चूज करने में इजी हो। अभी थोड़ा सा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के ऊपर आ जाता हूं। पहले रिटर्न के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप रिटर्न देखेंगे स्क्रीन में आपका आ जाएगा। जब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे 5 इयर्स से लेके 7 इयर्स ड्यूरेशन में, तो हर एक साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको दिखेगा। सभी फंड अमूमन 15 से लेके 18% के रेंज में ही आपको रिटर्न निकाल के दिया है। तो रिटर्न के हिसाब में तो बहुत अच्छा एवरेज रिटर्न ये लोग निकाल के दे रहा है। उसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे, जैसे कि 5 इयर्स में देखेंगे, तो एक्सिस और कनारा रोबेको बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 7 इयर्स ड्यूरेशन में देखिएगा तो बहुत सारा फंड कैचअप ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन उसमें भी एक्सिस, मीडिया एसेट, ये सब स्टैंड आउट करते हैं। 16% के ऊपर 7 इयर्स में अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न कोई फंड देता है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो रिटर्न के मामले में चारों ही फंड ठीक है, चारों ही फंड अच्छा है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में क्या है ये अभी देख लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम शार्पे रेशियो से देखते हैं। ये एक रेशियो है, जो शार्पे रेशियो जिस फंड का ज्यादा होगा उसका मतलब है वो फंड कम रिस्क लेके, कंपैरेटिवली कम रिस्क लेके ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है। तो शार्पे रेशियो जिस फंड का जितना बड़ा होगा या जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो अगर हम ये चारों फंड का देखेंगे तो रेंज 0.5 से लेके 0.7 ये रेंज में ये आ जाता है, जिसमें सबसे हाईएस्ट जो शार्पे रेशियो है वो कनारा रोबेको का है, वो जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और जो सबसे कम है वो एसबीआई का है। इसीलिए मैं बोला था एसबीआई थोड़ा सा वोलाटाइल ज्यादा होता है। अगर आप एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाला फंड देखना चाहते हैं तो कनारा रोबेको ब्लू चिप फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसका रिटर्न भी आप देखिए बहुत अच्छा है 5 इयर्स और 7 इयर्स में, और आपका रिस्क भी ये ठीक ठाक लेके आपको रिटर्न दे रहा है। तो इसके बाद ही आ जाता है रिस्क एडजस्टेड में आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड का 0.65 के आसपास इसका शार्पे रेशियो है, जो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये फंड भी रिटर्न आपको अच्छा लेके दे रहा है और उसके साथ साथ रिस्क भी कम ले रहा है। तो ये 2 फंड मेरे लिए आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए बहुत अच्छा बैठता है, आप लोग जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब तक अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड के बारे में। एक्सपेंस रेशियो इसमें सबसे ज्यादा है आज के डेट में एसबीआई ब्लू चिप फंड में, और सबसे कम है कनारा रोबेको ब्लू चिप फंड में। कनारा रोबेको में 0.35% के आसपास है। मीडिया एसेट और एक्सिस ब्लू चिप फंड में आपका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.5% के आसपास है। तो देखिए, अगर एक्सपेंस रेशियो के तरफ से भी कनारा रोबेको, मीडिया एसेट और एक्सिस तीनों ही आउट परफॉर्म कर रहा है। 0.5 के आसपास एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा माना जाएगा एक्टिव फंड के लिए। एग्जिट लोड के बारे में देखिए, सभी का ऐसा रहता है कि 1 साल के नीचे अगर हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड इस वीडियो में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे जो भी मैं कोर पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको बोलूंगा या फिर मैं जो खुद बनाता हूं वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल के लिए निवेश किया हूं। तो यहां पे एग्जिट लोड के ऊपर बेस करके मुझे कोई फंड चूज करना है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं। तो 1 साल के ऊपर कोई भी फंड में अगर आप रहेंगे तो एग्जिट लोड आपका नील ही लगेगा, कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो
आप लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो के लिए एग्जिट लोड को ज्यादा कंपैरेटिव स्टडी में मत लाइए। ये मेरा एक ओपिनियन है। अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन पे कि ऑलरेडी अगर आप इसमें से कोई फंड को होल्ड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। देखिए, अगर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड को होल्ड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अगर कंफर्टेबल है तो जरूर उसमें बने रहिए, नहीं तो एसबीआई फंड में ही, फंड हाउस में ही अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन अगर वोलेटिलिटी उतना हैंडल नहीं हो रहा है तो आप एसबीआई फोकस्ड जो फंड है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें भी आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। सेम अगर फंड हाउस में अगर आप चाहते हैं, अगर आप एक्सिस ब्लू चिप या मीडिया एसेट में हैं तो ऑलरेडी ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो इशू। लेकिन अगर आप एयूएम साइज को लेके ज्यादा कंसर्न्ड है, ज्यादा तकलीफ में है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, कैनारा रोबेको को थोड़ा सा कंसिडर करना शुरू कीजिए। जब भी एक्सिस या मीडिया एसेट का परफॉर्मेंस हिट होना आप लोगों को दिख जाएगा तब आप कैनारा में थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको हर 3 महीना या 6 महीने में थोड़ा सा अलर्ट रह के देखना पड़ेगा पर फंड का परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके ये डिसीजन लेना है। नहीं तो अभी तक तो देखा गया है ये एक्सिस भी बोलिए और मीडिया एसेट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे चेंज करने का अभी कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन आगे जाके एयूएम साइज अगर और भी बढ़ जाए, परफॉर्मेंस में हिट आने लगे, फंड मैनेजर चेंज हो जाए, ये सब अगर चीज आता है तो आप जरूर एक स्मॉल साइज एयूएम में, जहां पे कैनारा रोबेको अच्छा फंड है, उसमें आप शिफ्ट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आपका मेंटालिटी या आपका रिस्क टॉलरेंस कैपेबिलिटी कैसा है। अब आ जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि आपका कोर पोर्टफोलियो में ब्लू चिप या लार्ज कैप का एलोकेशन कितना होना चाहिए। वो क्वेश्चन का आंसर से पहले अगर आप लोग का मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसे लग रहा है वो कमेंट कीजिएगा, या नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो आप कौन सा कैटेगरी का फंड में ऊपर चाहते हैं वो भी लिख दीजिएगा। मैं जरूर ट्राई करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। तो अगर देखिए, आपका एज ग्रुप वाइज आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना है। अगर आप एज ग्रुप 30s में है, 20s या 30s में है, तो आप थोड़ा सा लार्ज कैप में तो पोर्शन रखिए, लेकिन कम रखिए। आप लॉन्ग टर्म जो गोल है उसके लिए आप मिड कैप और स्मॉल कैप बेस्ड या लार्ज और मिड कैप बेस्ड फंड को चूज कीजिए। आप लार्ज, जैसे कि आपका रिटायरमेंट हो गया, चाइल्ड का एडुकेशन हो गया, चाइल्ड का मैरिज होगा, ये सब आपका 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स का गोल है। इसके लिए आप थोड़ा सा लार्ज एंड मिड या मिड कैप वाला फंड को चूज कीजिए। उसके लिए लार्ज कैप आपको रखने का उतना जरूरी नहीं है। लार्ज कैप कोर पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए। आप अगर 30s में है, 20s में है, तो मिनिमम 30% ऑफ योर ऑल ओवर पोर्टफोलियो, 30 to 50% बेस्ड ऑन आपका रिस्क लेने का क्षमता कैसा है उसके ऊपर बेस करके ये रेशियो आपको रहना चाहिए कोर पोर्टफोलियो में। अगर आप 40s में है, 50s में है, 60s में है, तो आपको ये लार्ज कैप में एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप 50s में है तो आपको लार्ज कैप में मिनिमम 50 to 60%, 70% आपका एलोकेशन रखना चाहिए। 50 to 70% बेस्ड ऑन आपका रिस्क टॉलरेंस कैपेबिलिटी। और अगर आप रिटायर कर चुके हैं तो आपको मेरा सजेशन रहेगा कि लार्ज कैप बेसिस में ही ज्यादा रहिए। आप 70% अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन जरूर अपना लार्ज कैप बेस्ड स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में कीजिए। उसमें आप जरूर इंडेक्स फंड को रखिए, निफ्टी या सेंसेक्स वाला, उसके साथ एक्टिवली मैनेज फंड भी ले लीजिए। तो ओवरऑल एक आपका मिक्स रहेगा। 70% आपका ओवरऑल एक मान के चलिए, प्लस माइनस कुछ कर सकते हैं 5 to 10% बेस्ड ऑन आपका खुद का रिस्क टॉलरेंस कैपेबिलिटीज कैसे हैं। अब अगर आप नए इन्वेस्टर है, कोई लार्ज कैप या ब्लू चिप बेस्ड आपका फंड नहीं है आपका पोर्टफोलियो में, आप एक या दो फंड को लेना चाहते हैं तो कौन सा लेंगे। तो उसमें देखिए, आप दो फंड को चूज कर लीजिए। एक्सिस ब्लू चिप फंड ले लीजिए और कैनारा रोबेको का जो ब्लू चिप फंड है वो ले लीजिए। एक का एयूएम साइज कम है, एक का थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपका एक प्रॉपर मिक्स रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि दोनों का ही परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, तो ये दोनों फंड को लेके आप जरूर कंसिडर
कंसीडर कर सकते हैं। इस चैनल में जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप खुद का फंड खुद रिसर्च करके चूज करते हैं तो जरूर डायरेक्ट प्लान लीजिए हर एक फंड का। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ऐसे वीडियो मिलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।